राधे राधे साथियों, सभी के जीवन में कभी ना कभी सांपों का खतरा तो मंडराता ही है। हर किसी को सांपों से डर लगता है। आज के वीडियो में एक ऐसी कथा को सुनेंगे जिसमें आप ये जानेंगे कि किस ऋषि का नाम लिखने मात्र से ही सांपों का खतरा जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद की है। कुछ वर्षों बाद पांडव राजकाज छोड़कर हिमालय की ओर जाने लगे और जाने से पहले अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना सारा राजकाज दे दिया। परीक्षित ने पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन उसी समय धरती पर कलियुग का भी आगमन हो गया। कलियुग ने छल से परीक्षित से स्वर्ग में रहने का स्थान प्राप्त कर लिया। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए। उस समय ऋषि शमिक के आश्रम में ऋषि शमिक ब्रह्म ध्यान में बैठे हुए थे और उन्होंने राजा परीक्षित की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब कलियुग का खेल सुनिए। उस समय राजा के मुकुट पर कलियुग बैठ गया और जिसकी वजह से परीक्षित को शमिक ऋषि पर बहुत तेज क्रोध आया। उसी क्रोध के फलस्वरूप उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। मरा हुआ सांप डालने से ऋषि का ध्यान टूट गया और तब क्रोध में आकर शमिक ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने इस श्राप से मुक्त होने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे, क्योंकि ऋषि का श्राप था, वो झूठा तो हो नहीं सकता था। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने महल की छत पर खड़े हुए थे, तब अचानक से एक चील अपने पंजों में सांप दबाकर ले जा रही थी। वो सांप चील के पंजों से छूटकर ठीक परीक्षित के ऊपर जा गिरा और उसी समय उसने राजा परीक्षित को डस लिया, जिसकी वजह से परीक्षित की मृत्यु हो गई। वो सांप कोई और नहीं बल्कि नागों का राजा तक्षक था। राजा परीक्षित की मौत के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर का राजकाज संभाला। वो पांडव वंश का आखिरी राजा था। जन्मेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का पता चला, तब उसने सांपों के सर्वनाश के लिए सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से ही परीक्षित की मृत्यु हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंड में गिरने का मतलब ये था कि संपूर्ण सर्प वंश का विनाश हो जाता। सर्प वंश की रक्षा के लिए देवताओं ने जन्मेजय से अनुरोध किया कि वो इस यज्ञ को रोक दें, लेकिन जन्मेजय के सर पे तो पिता की मृत्यु का प्रतिशोध सवार था। जन्मेजय नहीं माने। तब उन्होंने यज्ञ रोकने से इनकार कर दिया और तब जन्मेजय के नागयज्ञ को रोकने के लिए एक मुनि, जिनका नाम अस्तिका था, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके पिता ब्राह्मण और माँ एक नाग कन्या थी, जिनका नाम मनसा देवी था, और उनके नाना नागराज वासुकी थे। नागों का इस तरह से विनाश होता देखकर नागराज वासुकी ने अपने पौत्र आस्तिक मुनि से इन नागों को बचाने का अनुरोध किया। तब आस्तिक मुनि ने जाकर यज्ञ की प्रशंसा की तथा भांति भांति प्रकार से यजमान व ऋत्विजों की स्तुति करने लगे। तक्षक नाग इसी समय अपने प्राणों को बचाने के लिए इंद्र के पास जा पहुंचा। इंद्र ने उन्हें बचाने की एक कोशिश की। जब उन्हें उनके भी प्राण खतरे में हैं, ये सोचकर इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर यज्ञ स्थल तक लाकर छोड़ दिया। उसी समय राजा जन्मेजय आस्तिक की स्तुति से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा। आस्तिक मुनि ने तत्काल यज्ञ समाप्ति का ही वरदान मांग लिया, जिससे जन्मेजय ने स्वीकार कर लिया
और उस यज्ञ को जन्मेजय को उसी समय रोकना पड़ा। ठीक उसी समय तक्षक की आहुति दी जा रही थी और तक्षक बाल बाल बच गया। केवल आस्तिक मुनि के कारण ही आज सांपों का अस्तित्व है, अन्यथा सांपों का अस्तित्व कब का खत्म हो चुका होता। तब आस्तिक मुनि ने नागों से एक वचन लिया कि जिस भी स्थान पर वो आस्तिक मुनि का नाम लिखा हुआ देखेंगे, उस स्थान में वो प्रवेश कभी नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर रहेंगे। आस्तिक मुनि को दिए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। इस मान्यता के कारण ही अधिकांश लोग सर्प से सुरक्षा के लिए अपने घर की बाहरी दीवारों पर आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य लिखकर रखते हैं और सर्पों से अपने घर को सुरक्षित रखते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।